आज हमारे साथ एक महिला आर्किटेक्ट हैं जो इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से कार्यरत हैं और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं और लड़कियां कहीं ना कहीं हर कार्य में अलग अलग तरीके से रुचि दिखाती हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में यानी कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में कदम रखना महिलाओं के लिए कितना कठिन होता है, मैं सीधे इनसे परिचय जानता हूं और फिर विस्तार से बात करता हूं। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज 77वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त के दिन आप सभी जनपद वासियों को ढेरों शुभकामनाएं। मैं पल्लवी मिश्रा, आर्किटेक्ट, पेशे से मैं एक आर्किटेक्ट हूं और मैं मिस रौलिया रौजा गाजीपुर में रहती हूं। आज जिस तरीके से आप जिस क्षेत्र में आई हैं, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में आई हैं, देखा जाता है कि महिलाएं लड़कियां इस क्षेत्र में रुचि नहीं लेती हैं। आपका इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? मुझे बचपन में मतलब कह सकते हैं 8वीं 9वीं कक्षा से ही मुझे आर्किटेक्ट बनने के प्रति बहुत ज़्यादा ही रुचि बढ़ी थी मेरी। और मैं आप सही कह रहे हैं कि महिलाएं इस फील्ड में बहुत कम हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें काफ़ी साइट विजिट्स करनी पड़ती है, मार्केट सर्वे करना पड़ता है, ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, तो इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लड़कियां जल्दी तैयार नहीं होती हैं। मार्केट सर्वे हो गया और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरे घर परिवार का काफ़ी सहयोग रहा। मेरे माता पिता ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया जब उन्हें पता चला कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है और ये प्रोफेशन क्या है, इसमें घर का नक्शा पास कराया जाता है और इससे हमारा देश, जनपद और भी खूबसूरत होगा। और बस इसीलिए मेरे माता पिता ने भी मुझे सहयोग किया और मैं आर्किटेक्चर कंप्लीट कर पाई। और इस बात का मुझे ये आर्किटेक्ट का जो आपने कोर्स किया, कहाँ से किया और कैसे इस क्षेत्र में लाने का श्रेय किसका है कि आपको आर्किटेक्ट में ही जाना है? मैंने आर्किटेक्चर अपना कंप्लीट किया है लखनऊ से, ITM कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग से। और वहाँ से मैंने अपनी डिग्री APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से, मैंने AKTU अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और वहाँ से मुझे डिग्री मिली है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की, जिसके थ्रू मैं पूरे ऑल इंडिया के घर के नक्शे को मैं पास कर सकती हूँ और रजिस्टर्ड हूँ मैं ऑल इंडिया काउंसिल से। और ट्रेनिंग और मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है चंडीगढ़ से, थापर एंड एसोसिएट से। काफ़ी अच्छा फर्म रहा, वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने बॉस को, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिली वहाँ से। जी, जिस तरीके का माहौल वर्तमान समय में चल रहा है, बगैर नक्शा पास कराए या फिर गलत तरीके से नक्शा पास होना, कहीं ना कहीं आम लोगों के धन को नुकसान पहुंचना, मकान को सरकार के द्वारा तोड़ा जाना, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे और नक्शा में क्या कमियां होती है और नक्शा पास कराना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या बताएंगे? ये तो आपने सही कहा है कि पैसे की बर्बादी होती है लोगों का। जब घर गिरता है तो बहुत लॉस होता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक हमें लगता है जब घर गिराए जाते हैं। लेकिन उसके पीछे बहुत ही मुख्य कारण ये है कि लोग बिना नक्शा पास कराए पहले तो घर का निर्माण कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई हुई पूंजी उसमें लगा करके घर बनाते हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती ये कर देते हैं कि वो घर का नक्शा नहीं पास कराते हैं, जिसके कारण उनके घर का निर्माण बायलॉज के अकॉर्डिंग नहीं होता है। बायलॉज मीन्स जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उनका घर का निर्माण नहीं होता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें घर को बनाने से पहले उसके सेटबैक पर ध्यान देना चाहिए। रियर सेटबैक, फ्रंट सेटबैक, आगे से रोड हमें छोड़ना चाहिए। लोग रोड पर बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आगे आने वाले दिनों में हमें बहुत ही ट्रैफिक से रिलेटेड बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। तो सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। मैं कहूँगी कि अगर आज से ही हम ये स्टेप लेना शुरू कर दें कि अगर अवैध निर्माण है, गलत तरीके से बनाया गया है, तो अगर हम अभी से कुछ लोगों के घर गिराएंगे तो फ्यूचर में हमें बहुत भारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, देखा जाता है कि एक परंपरा चलती है कि लोग नक्शा पास कराते हैं और दफ्तर तक जाते हैं, तो कोई ऐसा भी आता है क्या कि कहता हो कि थोड़ा देख लीजिए, मैनेज कर लीजिए, या फिर कुछ एक देहाती भाषा में कहते हैं जुगाड़ टाइप का, इस टाइप के भी लोग आते हैं? जी, ऐसा होता होगा। और लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी सरकार से कि आज के डेट में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी अपने योगी जी को, जिन्होंने इतनी कड़ी
मतलब इतनी कड़ी व्यवस्था बनाई है जिसकी वजह से आज के दिनों में ऐसी कोई भी चीजें नहीं हो सकती है। और मैं इसके लिए बहुत और आजकल लोग नक्शा पास कराने में ज्यादा सक्रिय भी हो गए हैं कि अब वो अपना घर का नक्शा पास कराएं। और ये सब कुछ हमारी प्रेजेंट सरकार की वजह से हुआ है। योगी मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अच्छा, जो शहर में वर्तमान स्थिति है, जैसे नक्शा के आधार पे कई मकान जमींदोज किए गए, जो शहर में वर्तमान समय में पुराने मकान बने हुए हैं, उस समय जिस टाइम के बने हुए हैं उस टाइम काफी नक्शे का महत्व तो नहीं हुआ करता था, तो क्या लग रहा है उन लोगों के लिए आने वाले भविष्य में खतरा हो सकता है? उन लोगों के लिए तो कोई खास खतरा नहीं होगा क्योंकि उस समय कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, और अगर थे तो उस टाइम ही उन्हें उस चीज पर एक्शन लेना चाहिए था। अगर सरकार उस टाइम सक्रिय होती तो उन घरों का निर्माण नहीं होता, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता है तो हम एक्शन ले रहे हैं और ऐसा नहीं हो पा रहा है कि अवैध निर्माण हो पा रहे हैं। और जो पुराने घरों के निर्माण हो चुके हैं तो वो पिछली सरकार को ये चीज ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया तो वो मैं नहीं बता सकती हूँ। आखिरी सवाल, आप एक महिला हैं, जिस क्षेत्र से आप जुड़ी हैं उसमें महिलाएं, लड़कियां काफ़ी कम रुचि दिखाती हैं, और आप जब से जुड़ी हैं तब से क्या लग रहा है, क्या संदेश देंगे और क्या बदलाव होना चाहिए, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे अपने खुद के घर परिवार में ही बहुत लड़कियों को मैंने इंस्पायर किया है। अपने इन लॉज में भी, अपने मायके में भी मैंने बहुत लड़कियों को इंस्पायर किया है अपने प्रोफेशन के थ्रू। तो मुझे ये बहुत ही पॉजिटिव एक हिंट लगता है कि हर लड़कियों को इस फील्ड में एक बार आगे आने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी फील्ड है और जिसके थ्रू हम अपने एटलीस्ट अपने शहर को तो खूबसूरत बनाने की कोशिश कर ही सकते हैं। देखा जाए जिस तरीके से आप लगातार पढ़ाई से लेकर और आज सफलता तक, जिस तरीके से पूरा जीवन संघर्षमय रहा और आज एक सफल जीवन के तौर पर जी रही हैं, इस पूरे प्रक्रिया को, पूरे सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हैं और किसकी सहयोग मिला जो आज आप हर काम सही ढंग से कर पा रही हैं? किसी एक को तो मैं नहीं इसका श्रेय दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी सफलता में हर पड़ाव पर हर लोगों का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। सबसे पहले तो सभी के जैसे पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे सिस्टर्स, मेरे ब्रदर ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन फिर लड़कियों को एक्चुअली जो आप पूछ रहे थे कि लड़कियां क्यों नहीं इस फील्ड में ज़्यादा आगे बढ़ती हैं, उसका रीज़न ये भी होता है कि उनके इन लॉज नहीं सपोर्ट करते हैं, उनके हस्बैंड नहीं सपोर्ट करते हैं इस फील्ड में। एक्चुअली मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने आर्किटेक्चर तो कंप्लीट किया, अपना डिग्री भी लिया, लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाई शादी होने के बाद। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे इतने अच्छे इन लॉज मिले, सपोर्टिव इन लॉज। और सपोर्टिव इन लॉज इसलिए भी होते हैं क्योंकि जिनके सपोर्टिव हस्बैंड होते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है। तो मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद से मुझे बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सपोर्ट किया इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए। और ऊपर से जब मेरा बेबी हुआ उसके बाद भी मेरी जर्नी रुकी नहीं। मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया बेबी होने के बाद भी, उनका बच्चे का ख्याल रखना और मुझे साइट विजिट कराना। मेरे हस्बैंड ने मुझे हर जगह मतलब सपोर्ट किया, जिसके वजह से मैं कभी रुकी नहीं। मेरा काम कभी भी नहीं रुका, चाहे वो शादी हुई, बेबी हुआ मेरा, चाहे कोई भी दिक्कतें आई, मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी शादी हो गई है और अब मैं आगे काम नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और मेरे यहाँ पे थोड़ा समय रोकूंगा। आपने बताया, पारिवारिक चीजें बताई, ये बहुत खूबसूरत और अच्छा संदेश है। एक बीच में मामला चल रहा था एसडीएम ज्योति मौर्य का, जी जिस तरीके से वो पूरा प्रोपेगेंडा चला और उनके पति पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और फिर नौकरी पाने के बाद वो खुद उनसे अलग होने के लिए ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है। और जो आप बता रहे हैं वह कहीं ना कहीं एक समाज के लिए बड़ा संदेश जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगी जो महिलाएं शादीशुदा हो, घर परिवार बसा के और उजाड़ देती हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ज्योति मौर्य जी का जो केस था उसमें इंटरनली उनका क्या इशू चल रहा था। हस्बैंड वाइफ के बहुत तरह के इशू होते हैं, कई बार हस्बैंड की भी गलती होती है, वाइफ की भी गलती होती है, जिसकी वजह से उनका मुद्दा ज़्यादा बड़ा हो गया और पब्लिकली ज़्यादा कुछ फैल गया। तो वो उनमें से दोनों की गलती क्या थी, लेकिन गलती उसकी मैं ज़्यादा ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने उसको पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर लाया। लेकिन मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा मतलब रहा कि मेरे हस्बैंड
ब्लाइंडली मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे प्रोफेशन के लिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और अपने सास ससुर के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, चाहे मेरी ननद हो या फिर मेरे जेठानी हो, जेठ हो, उन सबका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। और मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली खुद को मानती हूँ कि इन लॉज बहुत कम होते हैं ऐसे, और उन लोग को ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और अच्छे हैं। मेरे ससुर जी ने ही मेरा ऑफिस खुलवाया है, तो जिसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा अपने प्रोफेशन में जल्दी आगे बढ़ने में सहायता मिली, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से मैंने पूरा बातचीत किया, बातचीत में आपने देखा शानदार तरीके से एक बड़ा संदेश है कि कहीं न कहीं परिवार में बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, चाहे कोई भी हो, यदि एक सफल जीवन, खुशहाल परिवार होता है, तो कहीं न कहीं एक परिवार के आपसी सामंजस्य का होना काफ़ी ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है, जिससे परिवार के हर व्यक्ति तरक्की कर सकता है। जब परिवार में एकता हो, सहजता हो, समझदारी हो, इसके बदौलत एक बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। बहुत-बहुत बधाई आपको, थैंक यू। आपका भविष्य उज्ज्वल हो। ये जिस तरीके से मैंने बात किया, अक्सर देखा जाता है कि महिलाएँ, लड़कियाँ जो होती हैं कहीं न कहीं एक बाध्यताओं में बँध जाती हैं। एक उसके लिए एक सीमा बना दिया जाता है कि आपको इस दायरे में रह के काम करना है। लेकिन परिवेश बदला, समय बदला और माँ-बाप का विचार बदला, और आज जिसका नतीजा है कि महिलाएँ हो, लड़कियाँ हों, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इसका जीवंत उदाहरण खुद मौजूद हैं। इनसे मैंने बात किया, और तमाम उन लड़कियों को, उन महिलाओं को इनसे सीख कर प्रेरित होना चाहिए कि हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, और समाज का कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।